राधे राधे। आस्था सत्संग चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। अब हम जानते हैं कि दीपावली कितने दिनों तक मनाई जाती है। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों का होता है। तो दीपावली धनतेरस से मनाई जाती है। यह धनतेरस कब आती है? धनतेरस कार्तिक शुक्ला तेरस को धनतेरस आती है। इस दिन हम दिए का पूजन करते हैं और दिए में तेल डालकर उसमें 1 बत्ती या 4 बत्ती का दिया जलाते हैं। जल का छींटा देते हैं। रोली, चावल, सुपारी, फूल, दक्षिणा रखकर और दिए का पूजन करते हैं और दिए को जलाते हैं। फिर दिया उठाकर अपने घर के आगे रख देते हैं। धनतेरस के दिन में नए बर्तन खरीद कर लाते हैं। वैसे जहाँ तक हो सके चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए, लेकिन जब हमारे चांदी के बर्तन खरीदने की पॉकेट अलाउ नहीं करे तो हमको पीतल के या तांबे के बर्तन खरीदने चाहिए। चांदी में चाहे चांदी का सिक्का हो, चांदी का गिलास हो, चांदी की थाली हो, कुछ भी हम खरीद सकते हैं। इसी थाली में हमको दीपावली के पूजन करना चाहिए। धनतेरस के दूसरे दिन छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग के पौधे में मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए चौराहे पर दीपदान करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सुबह उठकर आटा, तेल, हल्दी से उपटन कर स्नान करें। भोजन से पूर्व एक थाली में एक चौमुखा दीपक, जो कि आटे का या मिट्टी का हो सकता है, और 5 छोटे दीपक रखकर उनमें तेल बत्ती डालकर जला लें। फिर रोली, गुलाल, पुष्प आदि से उसकी पूजा करें और पूजन के बाद सब दीपकों में घर के विभिन्न स्थानों पर रखें, जैसे पूजा के स्थान पर, परेंडे पर, तुलसी जी पौधे के नीचे, देवालय पर, पीपल के नीचे आदि स्थानों पर रख दें। और एक जो चौमुखा बड़ा दीपक है उसे यमराज के लिए जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर चौराहे पर दीपदान कर देना चाहिए। धनतेरस से तीसरा दिन और छोटी दिवाली के अगले दिन लक्ष्मी पूजन का दिन होता है। तो लक्ष्मी पूजन कब किया जाता है? ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह पूजन किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से ही घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। सभी नए वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। सज धज कर विशेषतः स्त्रियां खूब श्रृंगार करती है। बच्चे उत्साह और उमंग से परिपूर्ण होकर पटाखे छोड़ते हैं। लक्ष्मी पूजा के समय शाम को हम घर को स्वच्छ एवं साफ सुथरा करके पूजा के स्थान पर गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति या फ़ोटो लगाते हैं। इस दिन शाम के समय भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन, मिष्ठान आदि विभिन्न प्रकार के बनाते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी के समक्ष एक चौकी रखकर उस पर मोली बांधनी चाहिए और एक उस पर आसन, लाल कपड़े का आसन बिछाकर उसे भी मोली से बांध देना चाहिए। इस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और उन्हें कुमकुम का तिलक लगाते हैं। चौकी पर चौमुखे और छोटे दीपक रखकर तेल बत्ती डालकर जलाने चाहिए। फिर दीपावली पूजने के लिए लक्ष्मी गणेश जी की नवीन मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए। हो सके तो मिट्टी की लक्ष्मी जी, गणेश जी की नई मूर्ति खरीदें और उनका पूजन के बाद में उसका विसर्जन कर दें। घर में हम चांदी की या तांबे की मूर्ति है तो उनको भी रख लेना चाहिए। एक चांदी का सिक्का, लाल कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए, मिट्टी के छोटे छोटे 26 दिए, एक बड़ा दीपक मिट्टी का और मिट्टी या धातु का कलश, पुष्प कमल का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं गुलाब का, फल, चावल,
लौंग, छोटी इलायची, सुपारी, पान पत्ता, धूप दीप, रुई की बत्ती, गन्ना, खील, पतासा, खीर, पापड़, सवा सेर चावल, 2 मूली, थोड़ी सी ग्वार की फली, साबुत हरा धनिया, 5 लड्डू रखकर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और लक्ष्मी जी के समक्ष दीप प्रज्वलित में काजल बनाकर सभी लगाएं। दुकान पर नई बही खातों की पूजा करते हैं। पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरण करते हैं। रात्रि में जागरण करके श्री सूक्त, गोपाल सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, गणपति सहस्त्र नाम, कनक धारा आदि का पाठ करते हैं, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है। दीपावली के चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ला पड़वा को गोवर्धन की पूजा की जाती है। शाम को गोबर का गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करते हैं और कुंबा कड़पा जाता है। पहले पुरुष पूजा करते हैं, फिर महिलाएं पूजा करके गोवर्धन के गीत गाती हैं और इस तरह गोवर्धन की पूजा के बाद में दूसरे दिन दीपावली का 5वां दिन दौज पूजी जाती है। कार्तिक शुक्ला दौज को दौज पूजी जाती है। इसमें सभी महिलाएं दौज पूजती हैं और बही खातों का भी पूजन किया जाता है और फिर लक्ष्मी जी की दौज पूजकर लक्ष्मी जी की चौकी का विसर्जन किया जाता है। उसमें हम लक्ष्मी जी की और गणेश जी की जो मूर्ति है और उनको तो घर में ही रहने के लिए और प्रार्थना करते हैं। चावल जो हैं उनको चिड़िया को डाल देते हैं और बाकी सामान का हम जल में विसर्जन कर देते हैं। इस तरह दीपावली का 5 दिन का त्यौहार बड़े खुशी से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी विराजमान होती है और हमको पूरे साल के लिए सुखी रखती है।